हाँ, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि कैसे यूक्लिड का भाग लेवा विधि मतलब कैसे हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड का भाग लेवा विधि क्या क्या होता है। जैसे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जाना था कि जैसे हम लोग किसी अंक से भागा देते हैं या फिर गुना मात्रा निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो यूक्लिड का भाग लेवा भी वैसे ही करते हैं, जैसे में उसमें होता था भाज्य और क्या निकालते थे, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो वैसे भी इसमें भी निकालते हैं। इस यूक्लिड का भाग लेवा में क्या करते हैं कि सेम वही वाला टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। जिसमें हम लोग सिंपल से देखते हैं, हम लोग का एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 135 और 225 से क्या क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग पहले सिंपल तरीका से जाने हैं कि एचसीएफ कैसे निकाल देते हैं। अगर हम लोग बचपन में निकालते थे मस्सा ये सब निकालते तो कैसे निकालते थे, तो क्या करते थे हम लोग 135 रहता था 225 रहता था, क्या करेंगे पहले एक से एक मतलब भागा देते थे 135, फिर जीरो यहाँ से एकदम 12 में 3 जाएगा तो 9 ऐसा, ठीक है। फिर से हम क्या करते, फिर से 135 से लगाते थे, मतलब जो भाजक होता था तो फिर यहाँ भाज्य के रूप में आ जाता था। उसके बाद क्या करते थे, फिर एक मरतबा लगेगा 90, फिर यहाँ 45, फिर क्या करते थे कि फिर जो यहाँ भाजक होता था वो भागफल भाज्य के रूप में आ जाएगा तो 90, एक मत दो मतलब लगेगा 90, ठीक है। तो यहाँ जब पूरा पूरी कट जाता था तो क्या करता था, मसा क्या आता था हमारा 45। तो क्या होता था जो लास्ट वाला जो हमारा भाजक बचता था वो क्या होता था, उसका मसा होता था। तो सेम इसमें कंडीशन वही अप्लाई करना। जैसे में यहाँ 2 अंक होता था तो छोटा अंक से बड़ा अंक में पहले क्या करते भाग देते थे। क्या यहाँ पर देखो बड़ा अंक कौन है, छोटा अंक कौन है, तो कौन है हम लोग क्या पढ़े यूक्लिड का भाग लेने में क्या पढ़े थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या, इसमें 2 चीज़ दिया हुआ रहता है। तो मतलब जब हमारा मसा निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, एक भाजक दिया हुआ रहेगा, एक भाजक दिया हुआ रहेगा, दूसरा भागफल दिया हुआ रहेगा, ठीक सॉरी एक भाज्य दिया हुआ रहेगा और दूसरा भाजक दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, अब हमेशा क्या करेंगे, बड़ा वाला को हमेशा इस साइड लेंगे। भाज्य हमेशा क्या होता है, भाजक से बड़ा होता है। यहाँ देखिए भाज्य हमेशा क्या रहेगा, भाजक से बड़ा रहेगा। तो बड़ा वाला जो इसमें बड़ा वाला अंक कौन है, 225 135 हमेशा बड़ा है, तो बड़ा वाला क्या करेंगे इस साइड लिखेंगे, ठीक है। और उधर क्या लिखेंगे, जो भाजक हमारा होगा कितना 135। आ गया समझ में। हम यूक्लिड का भाग लेने में क्या जाना था कि ए बराबर हमेशा बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो उसमें क्या होता था कि जीरो से बड़ा हमेशा, जीरो से बड़ा या बराबर हमेशा बी आर होता था और आर से बड़ा हमेशा बी होता था, यानी शेषफल हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर होगा और भाजक होगा जो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, ठीक है। वही वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें। उसमें यहाँ पे क्या करते थे कि अगर एक से भागा लगाते थे, इसमें वही करेंगे, एक से गुना किए तो शेषफल कितना बचा। जिसमें 135 में 1 से गुना करें तो शेषफल कितना बचा, तो शेषफल हमेशा देखिए 135 में 135 में 1 से गुना करें तो 135 और 225 में से 135 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 90। तो क्या करते थे इसमें, क्या करते थे कि जो हमारा इसमें क्या किए, जो शेषफल बचा ना उसको क्या किए, यहाँ देखेंगे कि 135 225 में से 135 घटाए तो 90 बचा। तो 90 क्या हो गया, 90 हमेशा फिर क्या आ जाएगा, यहाँ भाजक के रूप में आ जाएगा इधर। जैसे देखिए 90 यहाँ पे आ गया और जो हमारा शेषफल बचता था क्या, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो इसमें भाजक हमारा क्या है 135 यहाँ पे, तो भाजक को इस साइड लेके चलाएंगे। जब अगर नहीं कटेगा, जो शेषफल कितना बचा 90 बचा, तो 90 को यहाँ पे रख देंगे। शेषफल हमेशा यहाँ पे आ जाएगा, जो पहले से जो भाजक आ जाएगा जो इस साइड आ जाएगा। अब कितना मरतबा लगेगा, 90 में कितना से गुना करें, 135 छोटा होना चाहिए, तो 1 से 2 मरतबा तो लगेगा नहीं, 2 मरतबा लगेगा तो 180 हो जाएगा, यानी 135 से बड़ा हो जाएगा। तो फिर कितना बचा शेषफल, शेषफल हमेशा कितना बचा 45 बचा। तो अब क्या करेंगे कि 90 को इधर लेके चले आएंगे, क्या करेंगे 90 को इधर ले, जो यहाँ भाजक था उसको भाज्य के रूप में ले आएंगे, जो शेषफल रहेगा उसको भाजक के रूप में लेके चलाएंगे, ठीक है। अब कितना मरतबा लगेगा, तो 2 मरतबा लगेगा। शेषफल कितना बचा 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा समझ हमारा मस्सा निकल जाएगा। मस्सा क्या होगा, जब लास्ट में शेषफल 0 बचता है जो उसका भाजक होता है हमेशा क्या होता है उसका मस्सा होता है। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ कितना का 225 और 135 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी एचसीएफ निकालना बहुत इजी हो गया। कैसे किया है, सबसे पहले क्या किए, यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम में हम लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो क्या करते हैं, बड़ा वाला को इस साइड लेते हैं, छोटा वाला को इस साइड लेते हैं। अब देखेंगे कितना मरतबा लगेगा, यानी 1 मरतबा लग गया तो बचा शेषफल कितना बचता है 90 बचा। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर भाजक होता है उसको इधर भाज्य के रूप में लेके चले आते हैं, जो यहाँ पर शेषफल होता है उसको भाजक के रूप में लेके चले आते हैं। अब कितना मरतबा लगेगा, तो 1 मरतबा लगेगा तो फिर कितना बचा 45, शेष यहाँ पर लेके चले आएंगे और जो पहले से जो भाजक है उसको भाज्य के रूप में लेके चले आएंगे। 2 मरतबा लग गया तो कितना बचा 0। अब क्या करेंगे, जब शेषफल हमारा 0 हो जाएगा तो जैसे में हम लोग ऐसे निकालते थे तो शेषफल हमारा 0 होता था, तो हमारा मसा क्या होता था, जो पहले से जो जस्ट इसका पहला जो भाजक होता था उसका मसा होता था। इसका जस्ट पहला भाजक क्या है 45, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन के द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन में वही वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। इसमें क्या करते थे, बड़ा वाला को इस साइड लिखेंगे। अब बड़ा वाला कितना है 38,220 और छोटा वाला को क्या करेंगे इस साइड लिखेंगे, जहाँ पे ए है यहाँ पे बी है। ठीक है, अब हम लोग कितना से गुना करेंगे जो इससे मतलब इसमें कितना मरतबे लगेगा, तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा पढ़ा लिखल नहीं है, फिर हम 195 में पहले से कर चुके हैं। ठीक है, 195 में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा। कंडीशन आप करके देख लेना खुद से कि अगर 196 में 195 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 38,220 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 हो गया। हम पहले क्या बताया था, जब शेषफल 0 हो जाए, जो जस्ट का पहले वाला जब भाजक होता है वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 इसका कितना हो जाएगा एचसीएफ, इसका 196 एचसीएफ होगा। सीधा सीधी आंसर। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि बड़ा वाला को इस साइड लिखेंगे, छोटा वाला को इस साइड लिखेंगे, फिर गुना करेंगे। अगर शेषफल हमारा 0 आ जाएगा तो जस्ट इसका पहले वाला भाजक क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत सा सिंपल है, इसमें भी वही वाला टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करना। क्या करेंगे, बड़े वाला को इस साइड लिखेंगे 867 और दूसरा वाला को इस साइड लिखेंगे यानी 255। अगर देखिए कितना मरतबे लगेगा, ठीक है 3 मरतबे लगता है। तो क्या होता है 3 मरतबा आप लगा के दीजिए, 255 में 3 से गुना कीजिए तो 5 ये 15, 5 ये 15, 6 3 दूनी 6 1 765। अब 867 में से 765 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 102 बचेगा। यानी पहले शेषफल में कितना बचा, 102 बचा। तो क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जो ए है बी है उसको ए के रूप में लाएंगे 255 और यहाँ पे जो आर है उसको बी के रूप में लाएंगे। अब कितना मरतबे लगेगा, तो अब 2 मरतबे लगेगा 204। अब 255 में से 204 घटाओगे तो बचेगा 51। ठीक है, अब वही वाला मतलब वही वाला कंडीशन अप्लाई कर ले जाओ। यहाँ जो बी है जो उसको ए के रूप में लेके आओ। उसके बाद क्या करेंगे, आर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब कितना मरतबा लगेगा, 2 मरतबे। शेषफल हमेशा क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 51 में 2 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 102 होगा। 102 में 102 से कटा है, शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना बहुत ईजी हो जाता है। शेषफल 0 आ गया तो उसका एचसीएफ क्या होगा, उसका जस्ट पहले वाला भाजक यानी उसका जस्ट पहले वाला बी। ठीक है, तो इसका एचसीएफ ऑफ लिख देंगे आंसर में, एचसीएफ ऑफ 867 और 225 इज इक्वल टू 51। ठीक है, चलिए हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या कि वो भिन्न के रूप में नहीं होगा, वो दशमलव के रूप में नहीं होगा, जो एग्जैक्ट नंबर होगा वही होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है तो हम लोग चलो मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए के लिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा में क्या देखे थे कि ए बराबर हमेशा क्या होता है, BQ+ लिख देंगे यूक्लिडियन भाग लेमा से। ठीक है, यूक्लिड का भाग लेमा से। ठीक है, क्या होता है ए बराबर BQ+R। ए बराबर क्या होता है, BQ+R, जहाँ जो 0 से बड़ा या बराबर होगा हमेशा शेषफल होगा, शेषफल से बड़ा हमेशा भाजक होगा। ये कंडीशन हम लोग जानते हैं यूक्लिड का भाग लेवा में। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसी कंडीशन पे देखते हैं कि किस रूप में है, तो 6q+1 के रूप में है या 6q+3 के रूप में है और 6q+5 के रूप में है। तो यहाँ पे b के जगह पर देखेंगे कि हमेशा 6 क्या है, 6q+1 के रूप में है। अगर इसमें देखते हैं हम लोग 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, यही हमको दिखाना है कि 6 ये पूर्णांक है जो 6q+1 के रूप में होता है, 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में होता है। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए r हमेशा फिक्स नहीं है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, लेकिन हमेशा b क्या है, फिक्स है। b क्या है, 6 है। तो हम लोग का कंडीशन यहाँ पे देखिए कि b हमेशा क्या हो रहा है, जो r से हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंडीशन यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे लिख सकते हैं भाग लेमा से लिखा हुआ है। तो क्या है, 0 से बड़ा या बराबर r है, r से बड़ा क्या है, 6 है। ये कंडीशन है हमारा, जहाँ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसके थ्रू देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमेशा r कितना होगा, 6 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि हमेशा r हमेशा क्या होता है, जो भाजक से छोटा होता है। तो क्या करेंगे, r वाला कितना हो सकता है, 1 हो सकता है।
आर से बड़ा छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, धनात्मक है, ऋणात्मक होता तब माइनस में ले सकता है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है इसलिए ले रहे हैं प्लस में, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और छोटा कुछ पूर्णांक हो सकता है क्या, क्योंकि पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि पूर्णांक हमेशा पॉइंट में नहीं होता है, ना ही भिन्न में होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें सम संख्या को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, कंडीशन में क्या बोला है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सम देखिए आर क्या हो गया, 6 से छोटा क्या हो गया, क्योंकि हमेशा आर होता है जैसे भाजक से छोटा होता था, आर 6 से छोटा क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको लेना है, तो इसमें लिखेंगे प्रश्न से धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर, धनात्मक विषम पूर्णांक लेने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे कि आर बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है, 1 3 और 5, यानी 1 3 और 5, क्योंकि ये सब सम संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, आर बराबर तो हमको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, बी बराबर क्या था, 6 था। तो अगर बी की जगह पर 6 है तो यूक्लिड का भाग लेने में क्या पढ़ा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक अगर ए माने हैं तो बी क्यू यानी 6 क्यू प्लस आर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब आर का मान हमेशा एक एक करके समीकरण फर्स्ट में पुट करते जाएंगे। तो हम लोग ऊपर से मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन को मिटा देते हैं जगह बनाने के लिए। अब एक एक करके लेते चलते हैं, आर बराबर एक लेने पर समीकरण फर्स्ट में देखेंगे क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो आर बराबर ए बराबर क्या है, 6 क्यू प्लस आर है, तो आर बराबर एक बार एक पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर एक लिए हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन केस 2, इसको केस 1 मान लेंगे। अब केस 2 में देखेंगे आर बराबर 3 लेने पे, आर बराबर 3 लेने पर, ठीक है, आर बराबर 3 पुट करेंगे इसमें समीकरण फर्स्ट में, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पे आर बराबर 3 पुट करते हैं, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। अब तीसरा कंडीशन क्या बचा, आर बराबर 5 लेने पे, आर बराबर 5 लेने पर, तो ए बराबर कितना है, 6 क्यू प्लस आर है, तो आर की जगह पर पुट करेंगे 6 क्यू प्लस आर की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिखाने के लिए बोल रहा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 का रूप का होता है, ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, बी के थ्रू आर निकालें और आर में विषम पूर्णांक को छाट लिए और उसको हमेशा समीकरण फर्स्ट में पुट करके देख लिए कि 6 क्यू प्लस 1 के रूप में, 6 क्यू प्लस 3 के रूप में और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्तविक संख्या प्रश्न नंबर 1.1 का, कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, मानी एक आर्मी कैंप है, उसमें 616 सदस्य हैं, सेना है, उसको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी 32 को लाइन लगाना है उसको परेड करने के लिए, ठीक है। मान लो परेड करने के लिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, माने परेड 32 को सदस्यों का कोई समूह है जो समान संख्या में क्या करेगा, परेड करेगा, ठीक है। तो उन स्तंभों के अधिकतम संख्या क्या होती है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, यानी कितना लाइन लगेगा, कितना बराबर आर्मी की सब बराबर भी हो जाएगा, सब बराबर स्तंभ भी बन जाएगा। जब अधिकतम संख्या की बात कर रहा है तो हमेशा क्या होगा, HCF नहीं करेगा, कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने अधिकतम संख्या की जब भी बात है समझ जाना कि HCF निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या HCF तो निकालना जानते हैं, क्योंकि यूक्लिड भाग एल्गोरिथम में हम लोग पढ़े थे कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, HCF हमको निकालना पड़ेगा अधिकतम संख्या के लिए, लिखेंगे यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या निकालना है, अधिकतम संख्या निकालना है,
ठीक है, यानी हमको क्या निकालना है, HCF फाइंड करना पड़ेगा इसका, तभी हमको अधिकतम संख्या पता चलेगा। तो HCF किसका किसका फाइंड करना है, 616 को सदस्य है, 32 को सेना लाइन लगाना है, 32 को टुकड़ी में लाइन लगाना है। तो क्या बताए थे HCF में, क्या बताए थे एक भाग एल्गोरिदम में कि क्या होता है, बड़ा वाला कौन इधर लिखा। देखिए अब हम लोग जानते ए बराबर क्या ले लिए 616 लिए, बी बराबर क्या ले लिए 32 ले लिए। चूँकि हम लोग भाग एल्गोरिदम में क्या जानते हैं, ए बराबर कितना जानते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो एक की जगह पर कितना लिखेंगे 616 लिखेंगे, अब बी की जगह पर कितना लिखेंगे 32 लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि कितना मरतबे लगता है, तो लगाओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 मरतबे लगाओगे तो 608, अब प्लस में कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड लेके आएंगे, 32 को इस साइड लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो कितना मतलब यहाँ पे 8 है, तो कितना मतलब लगेगा 8 × 4 = 32। शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका जब शेषफल 0 आ जाएगा इसका शेषफल क्या हो जाएगा कि इसका HCF क्या हो जाएगा, जो लास्ट में जो बचता है भाजक उसका HCF होता है। तो HCF बराबर लिखेंगे 616 और 32 का हो जाएगा 8। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 8 आ गया। तो इसका अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से जब पूछ रहा था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मैच कर सकते हैं। तो लिखेंगे अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या = 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हमको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें कुछ अलग नहीं करेंगे, जैसे यूक्लिड का भाग प्रमेय के द्वारा दिखाया था पहले, वैसे उसी प्रकार ये वाला रूल है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक ए के लिए क्या होता है, हम लोग यूक्लिड का भाग प्रमेय में क्या पढ़े थे कि ए बराबर हमेशा क्या होता है BQ + R, 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से बड़ा B होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, क्या दिखाना है हमको कि 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी प्रश्न से देखेंगे क्या दिखाना है हमको, 3m और 3m+1 के रूप का दिखाना है ना। तो यहाँ पर इसके थ्रू एक ऑर्डिंग b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर तो 3 आ रहा है क्योंकि 3m क्या है BQ की जगह पे है, BQ+1 ऐसा जगह पर। ठीक है, तो b बराबर क्या आ रहा है 3 होगा। इसलिए क्या होगा, इसके यहाँ पे देखो जब b बराबर 3 है तो r हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। इसीलिए चूंकि यहाँ पे b बराबर 3 है तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए r बराबर क्या आ जाएगा, जो हमेशा इससे छोटा होता है 0, 1 और 2, ये होगा हमारा r, क्योंकि b हमेशा r से क्या होता है बड़ा होता है, r हमेशा b से छोटा होता है। अब हम लोग कुछ करना नहीं है, इसको यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पूर्णांक क्या बन जाएगा a बराबर 3q + r हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और कुछ नहीं करना है, खाली r का मान पुट करते चल जाएंगे। तो लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर समीकरण फर्स्ट में क्या चेंजेस आएंगे, देखेंगे समीकरण फर्स्ट में a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 0। ठीक है, अब r बराबर 1 लेने पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1। अब r बराबर अगर हम लोग क्या लेते हैं 2 लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q + 2। अब हमको दिखाना क्या है यहाँ पे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए सबसे पहले इसको वर्ग करना, सभी जगह क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। यानी धनात्मक पूर्णांक a है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q 0 कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3q स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं या ऊपर मिटा देते हैं क्वेश्चन को जगह बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे क्या है a स्क्वायर बराबर कितना है 3 × 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे मान लेंगे 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा क्या करना, पहला तो हम लोग दिखा दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m का रूप का होता है, लेकिन एक चीज़ और हमको दिखाना है 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इसमें दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ
वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बराबर आ रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q इंटू प्लस 1। अब इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m लेने पे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिखाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका हम लोग वर्ग किए तो किसके रूप का आया, 3m के रूप का आया। इसका हम लोग वर्ग किए तो क्या होता है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दिखाना है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में क्या देखा था, पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि उसका वर्ग था जो इतना रूप का होता है। इसमें क्या देखना है कि घन है, बने वर्ग में इसका क्यू करना है, उसका स्क्वायर था, ठीक है। बस सेम कंडीशन वही वाला अप्लाई करेंगे जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में अप्लाई किए थे। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई पूर्णांक मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ए के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा बी होता है। तो हमको दिखाना क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता था। बी के जगह पर हमेशा क्या होता है, क्योंकि ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर है ना, तो यहाँ बी के जगह पर क्या आ रहा है 9 आ रहा था। बी बराबर क्या लेंगे हम लोग प्रश्न से, बी बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूक्लिड भागफल प्रमेय हमें क्या बोलता है कि बी हमेशा क्या होता है जो आर से बड़ा होता है, यानी आर से बी से छोटा जितना भी होगा हमेशा आर होगा। तो आर बराबर कितना होगा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना हो सकता है, ठीक है। हमको बस दिखाना पूरा नहीं है, दिखाना क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 तक दिखाना है, 9m से लेके इसका किसी का पूर्णांक का घन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, ए बराबर बी बराबर जब यहाँ पे 9 लिए तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे यूक्लिड का भाग प्रमेय में इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए बराबर कितना बन जाएगा, पूर्णांक कितना बन जाएगा 9q प्लस आर के रूप का पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। सबका क्या करेंगे, जिस शुरू से पुट करते देखते जाते हैं कि कौन कौन सा पूर्णांक बनता है, दोनों से सबका घन करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बराबर आर बराबर 0 लेने पे, आर बराबर 0 लेने पे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पूर्णांक कितना हो जाएगा, आर बराबर 0 लेंगे तो 9q प्लस आर है तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9q प्लस 0। तो ए बराबर यानी कितना आ गया 9q। अब प्रश्न क्या बोलता है, दिखाना क्या है, घन दिखाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब q, ठीक है। यानी a का q करेंगे 9q का q करेंगे, ठीक है। तो यानी एक q बराबर हो जाएगा 9 9 81 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 और 9 8 72 729 क्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक q इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यू बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग ऊपर मिटा देते हैं, बगल में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी एक क्यू बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 इंटू 81 क्यू है ना, 81 क्यू यहाँ पे मान लेंगे, चूँकि 81 क्यू इज इक्वल टू एम का मान इसमें पुट कर देंगे तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 9m, ठीक है। पहला तो हमने दिखा दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है जो 9m प्लस 9m का रूप का होता है। अब हम लोग दूसरा चलेंगे, आर बराबर कितना लेंगे 0 ले लिए, आर बराबर 1 लेंगे, आर बराबर 1 लेने पर
ठीक है। आर बराबर 1 लेंगे तो समीकरण फर्स्ट में आर का मान पुट कीजिए तो कितना बचेगा 9q प्लस 1 होगा। ठीक है। अब इसमें वही वाला काम करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, एक क्यू आ जाएगा इधर। अब उधर क्या करेंगे 9q प्लस 1 का क्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे क्या करेंगे 9m प्लस 1 का होल क्यू है तो इसका फॉर्मूला पर तोड़ लेंगे। एक क्यू 9q का होल क्यू प्लस बिग क्यू प्लस 3 इंटू ए बी 9q इंटू 1 इंटू ए प्लस बी यानी 9q प्लस 1। आगे चलेंगे 9 27 27 नमा 9 नमा 81 नमा 729 क्यू प्लस 1 का क्यू 1 होता है प्लस 9 27 क्यू इंटू 9q प्लस 1। आगे करेंगे तो हो जाएगा 729 क्यू अब प्लस में इसको इस साइड लेके चले आते हैं तो 27 इंटू 9 हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब आगे यहाँ पे मिटा देते हैं ऊपर। देखिए इसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूशन करना फास्ट आएगा ये सब क्वेश्चन उतना जल्दी बनते जाएगा। तो कितना यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखेंगे 729। इसमें देखिए इसमें से ठीक है, तीनों में से क्या करते हैं सब में से 9 का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक इसमें से 729 में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 क्यू और प्लस में 243 में से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 27 क्यू स्क्वायर और प्लस में 27 क्यू में से अगर 9 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा 3 क्यू और प्लस में क्या है 1 है तो इतना बड़ा हम लोग मान लेंगे 1 क्योंकि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q इज इक्वल टू m। तो हम इसीलिए पूर्णांक हो जाएगा 9m प्लस 1। दो तो हम लोग दिखा दिए कि क्यू पूर्णांक होता है जो हमेशा किसके रूप का होता है 9m, क्या है 9m के रूप का होता है और एक 9m प्लस 1 का रूप का होता है। अब हम लोग r बराबर 1 ले लिए, अब हम लोग लेंगे r बराबर 2 लेने पे। ठीक है, r बराबर 2 लेने पर सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 9q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। अब इसमें वही वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे घन कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर यानी एक क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यू। तो वही वाला यहाँ पे करेंगे, एक क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 9 नमा एक क्यू 9q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3ab 3 इंटू 9q इंटू 2 इंटू ए प्लस बी 9q प्लस 2। ठीक है, अब आगे चलेंगे यानी एक क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, एक क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 729 क्यू प्लस 8 प्लस 9 27 दूनी 54 क्यू इंटू 9q प्लस 2। अब आगे चलेंगे तो एक क्यू बराबर हो जाएगा 729 क्यू प्लस इसको इस साइड लेके चले आते हैं 54 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 54 में 9 से गुना करेंगे 9 से 36 9 पचे 45 और 3 48 486 क्यू स्क्वायर प्लस 54 दूना 108 क्यू और प्लस 8। अब क्या करेंगे 9q इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 81 क्यू प्लस में इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस में इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 12 क्यू। ठीक है, प्लस में 8 इतना बड़ा मान लेंगे m, चूँकि 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इज इक्वल टू एम। हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक क्यू क्या आ जाएगा 9m और प्लस में क्या है 8 बचा सी इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या प्रूफ किया हम लोग कि सबसे पहले इसका पहला घन कितना होता है 9m प्लस का रूप का होता है, दूसरा घन कितना होता है 9m प्लस 1 के रूप का होता है, तीसरा घन कितना होता है 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो वही हम लोग एक जगह लिख देंगे, कहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देते हैं
ठीक है। अब हम लोग तीनों दिखा दिए कि 9m के रूप का होता है, 9m+1 के रूप का होता है, या 9m+8 के रूप का होता है। बस वहाँ पर लिख देना है, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 और या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए ये तो क्वेश्चन हल हो गया। इसी के साथ आपका वास्तविक संख्या का प्रश्न वाली 1.1 खत्म हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, हम उसको सॉल्यूशन कर देंगे। और ऐसी वीडियो को जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, थैंक यू।